कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी जिंदगी बस इंस्ट्रक्शंस की एक लंबी लिस्ट बनकर रह गई है। ये करो वो मत करो। रॉबिन क्लेन की एक कविता है अमांडा, जो बिल्कुल इसी फीलिंग को पकड़ती है। तो चलिए आज इसी कविता की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी लड़की नियमों की इस दुनिया और अपनी कल्पना के बीच एक बैलेंस बनाती है। कविता शुरू होते ही मतलब पहली ही लाइन एक कमांड है। कोई प्यार दुलार नहीं, कोई हेलो हाय नहीं, सीधा एक इंस्ट्रक्शन। ये लाइन सुनते ही ना हमें एक ऐसी दुनिया की झलक मिल जाती है जहां अमांडा को बस लगातार टोका जा रहा है, सुधारा जा रहा है। और पता है, ये सिलसिला यही नहीं रुकता। छोटी छोटी आदतें हों या फिर होमवर्क जैसी बड़ी जिम्मेदारियां, हर चीज पर सवाल। ऐसा लगता है जैसे अमांडा को एक पल के लिए भी चैन नहीं है। नाखून चबाने से लेकर सीधे बैठने तक, मतलब अमांडा की हर एक हरकत पर किसी और का कंट्रोल है। उसकी अपनी दुनिया जैसे पूरी तरह से नियमों में जकड़ी हुई है। तो यही है अमांडा की असलियत। एक ऐसी दुनिया जो थोड़ी घुटन भरी है। एक ऐसी दुनिया जिसे चला कौन रहा है, उसकी माँ की उम्मीदें और वो लगातार मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस। और ये तो बस कुछ ही मिसालें हैं। कविता में देखेंगे तो अमांडा को उसके उठने बैठने के तरीके से लेकर कमरे की सफाई और तो और चॉकलेट खाने तक पर टोका जाता है। सोचिए, उसकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा हिस्सा किसी और के कंट्रोल में है। अब सवाल यह है कि जब बाहर की दुनिया इतनी कंट्रोलिंग हो जाए तो कोई क्या करे? अमांडा इसका एक रास्ता निकाल लेती है। वो अपनी ही एक रंगीन कल्पना की दुनिया में खो जाती है। यही है उसका एस्केप, उसका बचने का तरीका। और यहां पर ना अमांडा की दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है असलियत की दुनिया, जहां लगातार टोका टाकी है, शोर है, कभी ना खत्म होने वाले नियम है। और दूसरी तरफ है उसकी कल्पना की दुनिया, जहां सिर्फ खामोशी है, आज़ादी है और वो शांति है जिसके लिए वो तरसती है। अपनी इस कल्पना की दुनिया में अमांडा 3 अलग अलग किरदार बन जाती है। कभी वो एक जलपरी है जो बस शांत समंदर में तैरना चाहती है। कभी वो एक अनाथ बच्ची बन जाती है जिसे सड़कों पर आज़ादी से घूमना है, कोई टोकने वाला नहीं। और कभी वो रेपंजल बन जाती है जो एक ऊंचे टावर में दुनिया से दूर सुरक्षित रहना चाहती है। हर एक किरदार असल में उसकी एक अधूरी ख्वाहिश को दिखाता है। ये लाइन ये अमांडा की उस कल्पना से है जब वो खुद को एक अनाथ बच्ची की तरह सोचती है। और ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है ना? खामोशी सुनहरी है, आज़ादी मीठी है। ये हमें बताती है कि ये दोनों चीज़ें, साइलेंस और फ्रीडम, उसके लिए कितनी ज़्यादा कीमती हैं। और आयरॉनिक बात यह है कि यही दो चीज़ें उसकी असल ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं हैं। और रपंजिल वाली कल्पना में एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट है। ये दिखाता है कि अमांडा की ये दुनिया कितनी पर्सनल है। देखिए, कहानी वाली रपंजिल तो अपने बाल नीचे करती है ताकि राजकुमार ऊपर आ सके, पर हमारी अमांडा वो कहती है कि वो अपने बाल कभी नीचे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसे कोई बचाने वाला, कोई राजकुमार नहीं चाहिए। उससे तो बस अपनी शांति चाहिए, अपना अकेलापन चाहिए। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं, यानी माँ का नजरिया, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो अपनी बेटी के दिल की बात समझने में इतनी नाकाम क्यों हो रही हैं। यहाँ पे पेरेंट और बच्चे के बीच का जो डिस्कनेक्ट है वो बिल्कुल साफ दिखता है। माँ को लगता है कि अमांडा मुंह फुला रही है, मूडी हो रही है, एटीट्यूड दिखा रही है। लेकिन असल में अमांडा कैसा महसूस कर रही है? वो फंसा हुआ महसूस कर रही है, मेंटली थक चुकी है, और वो बस वहां से भागकर अपनी कल्पना की दुनिया में जाना चाहती है। और फिर कविता का अंत होता है माँ की इस एक लाइन से, जो सच में सब कुछ बयां कर देती है। वो अमांडा से कहती हैं कि कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती हूं। मतलब उन्हें अपनी बेटी के फीलिंग से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि बाहर वाले लोग क्या सोचेंगे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये लगातार टोकने की आदत अमांडा पर क्या असर डाल रही है। तो फिर इस पूरी कविता का मेन मैसेज क्या है? असल में ये एक बहुत पावरफुल वार्निंग है जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने वाली पेरेंटिंग के खतरों के बारे में। ये कविता ना एक विशेष साइकिल को दिखाती है। पेरेंट्स की तरफ से लगातार सुधार करने की कोशिश होती है, टोक टाक होती है। इससे बच्चा मानसिक रूप से थक जाता है, फंसा हुआ महसूस करता है। और इसका नतीजा क्या होता है? बच्चा अपनी कल्पना की दुनिया में भाग जाता है, क्योंकि वही एक अकेली जगह है जहां उसे थोड़ी आज़ादी मिलती है। तो संक्षेप में कहें तो ये कविता हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है।
कि बच्चों को स्पेस चाहिए, उन्हें समझने की ज़रूरत है और उन्हें खुद जैसा है वैसा रहने की आज़ादी चाहिए। जब उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं तो वो अपनी असल पहचान कहीं खो देते हैं और सिर्फ कल्पना में जीना शुरू कर देते हैं। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि परवाह करने और कंट्रोल करने के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को कभी ना कभी सोचने की ज़रूरत है।